लोहार की कैद में यमराज। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक लोहार अपनी दुकान में बैठकर लोहा पीट पीट कर अपना काम कर रहा था। तभी उसकी दुकान से 4 महात्मा और उसके शिष्य गुजर रहे थे। शाम होने के कारण उन्होंने सोचा कि आज रात यहीं बिता दी जाए। महात्मा लोहार की दुकान में गए और लोहार से कहा कि क्या मुझे आज रात के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था हो सकती है। लोहार ने कहा कि आप जैसे महात्माओं को शरण देने और मेहमान नवाजी करने का मौका तो बहुत ही किस्मत से मिलता है। लोहार ने महात्मा जी और उनके शिष्यों के ठहरने की अच्छी सी व्यवस्था की, उनकी अच्छे से खातिरदारी की। लोहार की मेहमान नवाजी को देखकर महात्मा जी बहुत ज्यादा खुश हुए। अगली सुबह जब महात्मा लोहार के यहाँ से जाने लगे तो उन्होंने लोहार से कहा, हम तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें 3 वरदान देना चाहते हैं। बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यह बात सुनकर लोहार काफी खुश हो गया और सोचने लगा कि मैं तो ऐसी चीजें मांग लूंगा जिनकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वह बहुत देर सोचने के बाद लोहार बोला कि मुझे 100 वर्ष की आयु तक जीना है। महात्मा ने कहा, तथास्तु, अब तुम 100 वर्ष तक जिंदा रहोगे। अब तुम अपनी अगली इच्छा बताओ। कुछ सोचने के बाद लोहार फिर कहता है कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी दुकान में कभी काम की कमी ना हो। महात्मा ने लोहार को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब से 100 वर्ष तक तुम्हारी दुकान में किसी भी काम की कमी नहीं रहेगी। उसके बाद महात्मा जी ने कहा कि अपना तीसरा वरदान मांगो। लोहार को कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उसने जल्दबाजी में कह दिया कि इस कुर्सी पर जो भी बैठे वह मेरी मर्जी के बिना इस कुर्सी से उठ ना पाए। महात्मा जी ने यह वरदान भी उसे दे दिया और कहा कि आज के बाद इस कुर्सी पर जो भी बैठेगा वह तुम्हारी मर्जी के बगैर उठ नहीं पाएगा। तीनों वरदान देकर महात्मा जी वहां से चले गए। महात्मा जी के वरदान के कारण लोहार की जिंदगी खुशी से चलने लगी थी। उसके पास काम की कोई कमी नहीं हो रही थी और उसकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। महात्मा जी के वरदान से लोहार 100 साल तक हट्टा कट्टा व जवान रहा, लेकिन उसके सभी साथी मर गए थे और कुछ साथी बिल्कुल बूढ़े हो गए थे। जैसे ही 100 वर्ष पूरा हुआ, यमराज लोहार के पास आए और यमराज ने लोहार से कहा कि तुम्हारा वक्त पूरा हो चुका है, चलो मेरे साथ। उसके बाद लोहार अपनी होशियारी दिखाता है और यमराज से कहता है कि मैं इन हथियारों को अलग अलग करके रख दूं ताकि इन्हें लेने वाले लोग अपने अपने हथियार आराम से ले जा सकें। तब तक आप इस कुर्सी पर बैठिए। जैसे ही यमराज उस वरदान दी गई कुर्सी पर बैठते हैं, लोहार बहुत जोरों से हंसने लगता है और कहता है कि अब आप मेरी मर्जी के बगैर यहाँ से उठ भी नहीं पाओगे, तो तुम मुझे अपने साथ लेकर कैसे जाओगे। उसके बाद लोहार वहां से चला जाता है और खुशी खुशी अपने घर में जाकर पार्टी करने के बारे में सोचता है। लेकिन यमराज उस कुर्सी पर ही बैठे रहते हैं। कई साल बीत गए लेकिन यमराज उस कुर्सी से उठ नहीं पाए और लोहार खुशी खुशी अपना जीवन काटता रहा। लेकिन जब कई सालों तक किसी भी इंसान, जानवर, भेड़ बकरियों, कीट पतंगों, मक्खी मच्छरों आदि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं हुई, तो धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि पृथ्वी पर हर इंसान इनसे परेशान हो गया। कीट पतंगों ने फसलें नष्ट कर दी, इंसान भूख से तड़पने लगे, पूरी दुनिया में तबाही का मंजर था। लोहार के पास भी खाने को कुछ नहीं बचा और भूख से बेहाल रहने लगा। फिर उसके बाद लोहार को अपने किए पर पछतावा हुआ और उसने सोचा कि मैंने बेकार में ही यमराज को उस कुर्सी पर बैठा दिया, पूरी दुनिया मेरे कारण तहस-नहस हो गई है। लोहार सोचता है कि मृत्यु तो जीवन की सच्चाई है, मुझे तो मौत का मजा चखना ही है, क्यों ना हम पूरी दुनिया को बचा लें। यह सोचकर वह यमराज के पास गया और यमराज को वहां से आजाद कर दिया। यमराज ने आजाद होते ही बहुत गुस्से में लोहार को पकड़ा और ऊपर लेकर चले गए। उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया में सभी की मृत्यु होने लगी और फिर दुनिया सामान्य हो गई। इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि हमें सभी को मौत का मजा तो लेना ही है, मौत से कोई भाग नहीं सकता है, इसलिए कोई भी अपने घमंड को बढ़ावा ना दे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों, अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।